गुड मॉर्निंग दोस्तों। कुंदन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में देखेंगे गुच्छ व्यंजन और द्वितत्व व्यंजन क्या होते हैं। दोस्तों, इनको जानने से पहले हमको एक बात जानना ज़रूरी है कि जो व्यंजन होते हैं स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, या कहें कि यदि व्यंजनों से स्वर को बाहर कर दिया जाए तो व्यंजन आधे हो जाते हैं या हल रूप में आ जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि संस्कृत में व्यंजनों को हल कहा जाता है और उसी हल को हिंदी में व्यंजन कहा जाता है। तो देखेंगे दोस्तों कि जब कोई, जैसे कि हम एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया का, इसमें देखेंगे आकारांत स्वर है। यदि आकारांत स्वर को यदि हम बाहर कर दें तो जो ये व्यंजन है ये आधा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। यदि ये बात समझ में आ गई है तो आगे आपको समझना काफ़ी सरल है। देखेंगे गुच्छ व्यंजन और द्वितत्व व्यंजन, देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम गुच्छ व्यंजनों की डिफिनेशन देखेंगे कि गुच्छ व्यंजन क्या होते हैं। देखेंगे किसी शब्द में दो तीन व्यंजन लगातार हो और उनके बीच कोई स्वर न हो तो उस समूह को गुच्छ व्यंजन कहते हैं। देखेंगे उस समूह को गुच्छ व्यंजन कहते हैं। कहने का सही है कि ऐसे शब्द जिसमें असमान प्रकार के व्यंजन हो और उनके मध्य कोई स्वर न हो तो ऐसे शब्दों के समूह को गुच्छ व्यंजन कहा जाता है। जैसे हमें कई एग्जाम्पल यहाँ पास लिए हैं, काफ़ी एग्जाम्पल है। देखेंगे जैसे स्वप्न है, इसमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन हैं, लेकिन जो वर्ण आधे हैं इसका आशय ये है कि इन वर्णों के मध्य कोई स्वर नहीं है। जैसे स्वास्थ्य है, इसी प्रकार क्यारी है, उत्साह है, स्वागत है, प्यार है, अत्यंत है, और काफ़ी एग्जाम्पल आपको हिंदी भाषा मिल जाएंगे जिसमें ऐसे शब्द मिलेंगे कि अलग अलग वर्ण होंगे और उनके मध्य किसी स्वर का योग न होगा। तो शब्दों के ऐसे ही समूह को गुच्छ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसे समूह को गुच्छ व्यंजन कहते हैं। फिर देखेंगे आगे हम देखने जा रहे हैं द्वितत्व व्यंजन। द्वितत्व व्यंजन क्या होते हैं? देखें, द्वितत्व व्यंजन थोड़ा इसमें लॉजिक है, बस सेम है उसी तरह है, लेकिन थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है देखेंगे। दो इनकी डिफिनेशन है कि यदि दो समान व्यंजनों के मध्य कोई स्वर नहीं हो, क्या कह रहा है? समान व्यंजनों के मध्य कोई स्वर नहीं है होता है तो शब्द के उस समूह को द्वितत्व व्यंजन कहते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ काफ़ी मैंने एग्जांपल लिया, जैसे उज्ज्वल है, दिल्ली है, बच्चा है, चट्टान है, कक्का है, धक्का है। देखेंगे इन तमाम जितने शब्द हैं, इन शब्दों में कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो एक जैसे हैं। जैसे डबल जा है, डबल ला है, डबल चा है। तो इनमें देखेंगे कि एक व्यंजन क्या है? आधा है। कारण ये है कि इसमें स्वर को जगह नहीं दिया गया है, इसलिए आधे लिखे गए हैं। तो परिभाषा के अनुसार कहा जाता है कि जब समान प्रकार के व्यंजन, जिस शब्द में समान प्रकार के व्यंजन हों और उनके मध्य में कोई स्वर न हो तो शब्द के उस समूह को द्वितत्व व्यंजन कहते हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। कहने का आशय ये है कि जैसे यहाँ पास बच्चा शब्द लिखा है, देखेंगे कि जो यहाँ बच्चा लिखा हुआ है इसमें डबल चा मतलब दो बार चा आया है। तो देखेंगे यदि हम ऐसा लिख दें, एक चा को जो आधा चा है उसको हम पूर्ण रूप से लिख दें, है ना, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? बच्चा होगा, जो कि पूर्णतः गलत है। ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए? बच्चा होना चाहिए। अतः इस चा को यदि हलंत कर दिया जाए, अतः ये क्या हो गया कि ये चा आधा हो गया है। अब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो बच्चा होगा, है ना। कुल मिला के जब समान प्रकार के व्यंजन आपस में हों और उनके मध्य कोई स्वर न हो तो शब्द के उस समूह को द्वितत्व व्यंजन कहते हैं। लेकिन यदि कहें कि जब असमान प्रकार के व्यंजन हों और उनके मध्य में कोई भी स्वर न हो तो शब्द के उस समूह को
गुच्छ व्यंजन कहते हैं। देखेंगे यहाँ अलग अलग सभी स्वर हैं, है ना। स्वप्न में अलग अलग स्वर हैं, स्वास्थ्य में अलग अलग स्वर हैं, है ना, व्यंजन है। क्यारी में अलग अलग व्यंजन है। तो इस प्रकार से ऐसे शब्दों का समूह जहाँ अलग अलग प्रकार के व्यंजन हो और उनके मध्य कोई स्वर न हो तो गुच्छ व्यंजन। जब समान प्रकार के व्यंजन होंगे और उनके मध्य कोई स्वर न होगा तो वो क्या कहलाते हैं, द्वितत्व व्यंजन। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि बात समझ में आई होगी और आप हमको सपोर्ट करेंगे। और अगले वीडियो में मिलेंगे हम कल अगले वीडियो में नए लॉजिक के साथ हिंदी के नए तरीके सीखेंगे। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही।